नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुड़म। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। वास्तविकता में अगर कोई भूतार्थ संपत्ति है तो उसका नाम है नीति, क्योंकि नीति ज्ञान का विषय है। व्यक्ति को जब भी जीवन में सुख अथवा दुख मिलता है वो संपत्ति के अभाव में मिलता है। व्यक्ति को जब भी दुख मिलता है वो संपत्ति के अभाव में मिलता है। दो प्रकार की संपत्ति है, दो प्रकार की संपत्तियां हैं, एक चेतन संपत्ति, एक अचेतन संपत्ति। तो आज नीति में यही कह रहे हैं कि जो चेतन संपत्ति है उस पर ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। क्या कह रहे हैं देखते हैं कि यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञानी के द्वारा जोड़ी गई धन संपत्ति छीनी जा सकती है, मगर ज्ञानी के द्वारा जोड़ी गई ज्ञान संपत्ति कभी भी छीनी नहीं जा सकती। एक संपत्ति धन की, एक संपत्ति ज्ञान की। धन से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान से धन मिल सकता है। पहले के लोग धनवान भी होते थे, ज्ञानवान भी होते थे। आज के समय में लोग सिर्फ धनवान हो रहे हैं, ज्ञानवान कोई हो ही नहीं रहा। स्कूलों में, कॉलेजेस में जो पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई में केवल डिग्री मिल रही है, ज्ञान नहीं मिल रहा। अगर किसी चीज के पीछे भागना ही है तो ज्ञान की संपत्ति के पीछे भागो। इंग्लिश में एक चीज कहते हैं, इंफॉर्मेशन इज वेल्थ, नॉलेज इज वेल्थ, डिग्री इज नॉट अ टाइप ऑफ वेल्थ। डिग्री इज समथिंग बट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज एवरीथिंग। अगर आप ज्ञान के लिए जाते हो तो आपके पास धन आएगा, लेकिन आप धन के लिए जाते हो जरूरी नहीं है कि ज्ञान आएगा। कीमत ज्ञान की है, ज्ञानी की है, वजनदारी किसकी होती है? देखो, जिसके पास ज्ञान है उसकी वजनदारी है। अगर जैन आगम से बात करते हैं तो केवल ज्ञान जिसके पास है, चक्रवर्ती सौदरमिंद्र जैसे जीव भी सर झुकाते मिलते हैं। अगर आगम से बात करते हैं तो, सामान्य रूप से बात करते हैं तो साधुओं में आ जाते हैं। जिनके पास अधिक ज्ञान है, उनके पास, जिनके पास अधिक चारित्र है, उनके पास लोग ज्यादा बैठना पसंद करते हैं। इसमें भी ज्ञान की ओर अगर अपन आते हैं, जिनका ज्ञान जितना विशेष है उनके पास सब बैठते हैं। हम महाव्रती, और इंदौर में पंडित जी ने पढ़ाया वो अनुव्रती, महाव्रती भी अनुव्रती के पास गए कि नहीं, बैठे कि नहीं। पंडित आसाधर जी खंडेलवाल समाज के थे, लेकिन कर्नाटक में उनका जो स्थान था वहां वो 500-500 मुनियों को एक साथ पढ़ाते थे। इतने ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे। तो ये बात क्यों कह रहा हूं मैं कि अगर आपको अपना प्रभुत्व बढ़ाना है, अगर आपको अंदर अपनी शक्ति बढ़ाना है, अगर आप चाहते हो कि व्यक्ति आपकी पूछ करे, तो आपको ज्ञान की ओर कूच करना चाहिए, यानी ज्ञान की ओर गमन करना चाहिए। धन संपत्ति आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ज्ञान है तुम्हारे पास, कला है तुम्हारे पास, सब तुम्हारे पास चल के आएंगे।
लेकिन आप ज्ञान के लिए नहीं भाग रहे हो। आज के समय में लोग डिग्री के लिए भाग रहे हैं, और जो डिग्री के लिए भागा जा रहा है ना वो ज्ञान का बचता है ना डिग्री का। इसलिए जो सच्ची संपत्ति उस पर गौर करो। धन सच्ची संपत्ति नहीं है, ज्ञान सच्ची संपत्ति है। ज्ञान की संपत्ति का संग्रह करो। साधु बनने के बाद पीयूष, एक बार साधु बनने के बाद 5-7 साल केवल स्वाध्याय अध्ययन में लग जाए और व्याकरण का ज्ञान अच्छे से कर ले बाकी विषयों के साथ, फिर वो राजा है। फिर वो राजा है, राजा, क्योंकि ज्ञान की संपत्ति है ना। आचार्य श्री ने हमसे एक बात कही थी 2016 में, ग्रीष्मकालीन वाचना थी दुर्ग में, हमारा जन्मदिन था, और आचार्य श्री ने उसके 2 दिन पहले एक बात कही थी कि बेटा, एक विद्या अपने पास ऐसी हो जो पैसे से न कमाई जा सकती हो। वो विद्या ऐसी हो जो पैसे से ना कमाई जा सकती हो। अगर ऐसी विद्या तुम्हारे पास है तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी तुम्हारे सामने झुकेगा। तुमसे उम्र में बड़ा हो, दीक्षा में बड़ा हो, प्रभुत्व में बड़ा हो, तो भी वो झुकेगा। और बोले वो विद्या है ज्ञान की विद्या, चाहे व्याकरण की हो, छंद की हो, अध्यात्म की हो, सिद्धांत की हो, न्याय की हो, ज्योतिष की हो, कोई भी विद्या, वास्तु की हो। इन सारी विद्याओं में अगर आप हो, निष्णात हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी झुकेगा। उस चीज को मैंने अनुभव किया उस दिन। बात तो सही है। और उस चीज का ये अनुभव रहा, भले ही कोई मुझसे ईर्ष्या करता हो, भले ही ईर्ष्या करता हो, लेकिन उसको ज्ञान हमसे चाहिए तो नीचे बैठ के हाथ जोड़ के मिलता था। प्रीति भी करता हो तो भी ज्ञान लेने आता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारे अभी प्राकृत के शिविर में ऐसे अपने सुधी श्रावक आए थे जिनका ज्ञान कई विषयों में हमसे अधिक है, सिद्धांत आदि के विषय में, धवला आदि के विषय में। अथवा ऐसे भी आए थे जो संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, लेकिन वो हमारे पास बैठ कर के उन्होंने प्राकृत का अध्ययन किया। क्यों किया? उनके पास वो नहीं था। आप देखो कि ज्ञान की संपत्ति कितनी बड़ी संपत्ति है, और उस ज्ञान के साथ अगर आपके पास अनुभव का मिश्रण है फिर तो सोने पे सुहागा। ज्ञान के साथ अनुभव का मिश्रण है फिर तो सोने पे सुहागा। फिर तो आप भूल ही जाओ कि आपका कोई हाथ पकड़ पाएगा। अनुभव भी तो हो। ज्ञान की संपत्ति और अनुभव, ये तो आप समझ लोगे कि बड़ी सुंदर चीज है। ठंडियों का मौसम हो और बढ़िया अच्छे गरम गरम पराठे चलते मटर के और टमाटर की चटनी साथ मिल जाए तो फिर तो बस कुछ नहीं चाहिए, हो गया। पेट यहां तक नहीं यहां तक भरता आदमी का। फिर सही है नहीं है? अरे यही तो कह रहे हैं, ज्ञान जो है वो बहुत बड़ी वस्तु है और उसमें अगर अनुभव मिल गया फिर वो बेजोड़ है, फिर वो बेजोड़ है। सोने की एक लोहे की तलवार है, लोहे की, और उसमें जब पानी चढ़ जाता है तो टूटे नहीं टूटती। आप सोने की लोहे की तलवार बनवाओ और उसमें पानी मत चढ़ाना। पानी कैसे चढ़ता है? वो जब तलवार बनती गरम गरम तो उसको पानी में डालते हैं, बार बार गरम करते हैं, खौलाते हैं, फिर पानी में डाल देते हैं। ये होता है पानी चढ़ाना। तो उस लोहा पानी सोखता है, तो जब वो लोहा पानी सोखता है तलवार का तो वो इतना मजबूत हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते कि तोड़ो तो टूटता नहीं है,
और टूट जाए तो पानी छोड़ता नहीं है तलवार को, समझना। बोलते हैं कि सोने पे सुहागा, क्या होता है पता है आपको? जब सोना गलाया जाता है शुद्ध करने के लिए तो उसमें थोड़ा सा सुहागा डाला जाता है शुद्ध करने के लिए। तो सुहागा जब डालते हैं तो शुद्ध करने के साथ साथ उसमें कलर बहुत सुंदर आता है गोल्ड में। बोलते ना सोने पे सुहागा हो गया भैया, तो सुहागा डालते हैं तो सोने में कलर में क्लियरनेस आती है एकदम, और ब्राइटनेस हो जाता है गोल्ड वो, तो वो सोने पे सुहागा। ऐसे ही ज्ञान सोना है, उसमें अगर सुहागा है अनुभव का तो सुंदरता भी आती है, सत्यता भी आती है। और श्रेष्ठ वक्ता वही बन पाता है जो ज्ञानी भी हो और अनुभवी भी हो। बात कहे वो भले ही दूसरे की, लेकिन तरीका अपना होना चाहिए। आप समझो हम क्या कह रहे हैं, भले ही बात वो दूसरे की देख करके कहे, लेकिन तरीका उसका अपना होना चाहिए। ये अनुभव है। आचार्यों के ग्रंथों को ही तो अपन पढ़ के बोलते हैं, अलग से कहाँ से बोलेंगे। लेकिन उसमें जो अपना अनुभव मिलता है वो अनुभव आपके ज्ञान को ऊपर ले जाता है। एग्जाम देना है, पैसे से पास नहीं हो पाओगे, ज्ञान से पास होगे। पैसे से नहीं हो पाओगे पास, इसलिए ज्ञान की संपत्ति का संग्रह करें। लौकिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान, सारा ज्ञान रखें। अगर आप बहुआयामी व्यक्तित्व बनना चाहते हैं तो सारे विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर वास्तु नहीं आता तो कोई भी आपको चरा के निकल जाएगा। वो जो डाउजिंग टेक्निक है, जिसको नहीं आती, पता ही नहीं, वो तो पागल हो जाएगा। अरे वाह, ये तो मेरी तरफ रुक गई। ये पागल बनाना नहीं भाई। अगर वास्तविकता में आता है तो सामूहिक हो। जैसे एक बालक हमको बेंगलोर में मिला, उसके हाथ में जल रेखा थी, जल रेखा। तो वो क्या करता था, नारियल लेता था, नारियल देना नारियल। वो मतलब मायाचारी नहीं की उस लड़के ने, मैंने देखा उसको, वो नारियल यहाँ रखता था, यहाँ ऐसे खड़े नहीं करता था, वो नारियल यहाँ रखता था बिल्कुल ऐसा, और हाथ रखता था ऐसा, और वो घूमता था, जहाँ पानी होता था तो नारियल खड़ा हो जाता था। वो लड़का वो पैसे ही लेता था, 100 रुपये दिए होंगे उसको कमेटी वालों ने, तो दिए होंगे। अब बताओ नारियल कैसे खड़ा हो रहा है? ऐसे खड़े नहीं हो रहा है, नारियल अपने आप खड़ा होता था वो, और पूरा ऐसे खड़े करने पे नहीं, हाथ के बीचों बीच उसने नारियल रखा था। हमने उससे पूछा बेटा ये क्या है? बोले स्वामी जी हमारे हाथ में जल रेखा है, और जिस दिन बोले मैं पैसा लूंगा तो मेरी विद्या चली जाएगी। पैसे नहीं लेता था, आने जाने के जो ऑटो के खर्चे हुए थे 100 रुपये उसने वो लिए, चला गया। वो जैन नहीं था, वो ना अपना नंबर दे के गया कि मुझे कभी बुलाना आपको जरूरत पड़े तो, किसी के पड़ोस में रहता था वो। ये ज्ञान उसके पास है तो पूछे कि नहीं, पूछे कि नहीं। देखो आप, ये चीज है। उसने जहां बोला था वहीं पानी मिला, उसके 2 फीट दूर खोदा गया तो पानी नहीं मिला। ये ज्ञान है, ज्ञान। ज्ञान की कला जागृत करो, हर चीज का ज्ञान करो, लेकिन अजीर्ण मत करना। कोई ना पूछे तो घबराना नहीं, धैर्य मत खोना कि हमसे किसी ने पूछे ही नहीं। कई बार लोगों को ज्ञान अच्छा हो जाता है, कोई पूछता नहीं तो उनको चिड़चिड़ी मचती है। अच्छा कोई प्रश्न करता तो बोले अभी शांत रहो, पहले हमें बोल लेने दो पूरा। तो ज्ञान करो तो ज्ञान को पचाने की शक्ति भी रखो। ज्ञान नहीं पचा पाए हो, हंसी हो जाएगी। अपने मुख से कभी मत कहना कि मैं ज्ञानी हूं, लोग बोले कि ये ज्ञानी है। और ज्ञानी व्यक्ति की एक पहचान होती है, जब कोई उसकी तारीफ करता है तो वो उसमें 2 शब्द नहीं जोड़ता, वो यही कहता है कि सब भगवान का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है भैया। समझना, जैसे कोई धनवान मिल जाए और उससे आप बोलो भैया बहुत आपने 5 साल बहुत पैसा कमाया, हाँ अभी अभी 2 करोड़ की एक जमीन और बेची है,
वो कह रहा है, इसका मतलब वो ज्ञानी नहीं अज्ञानी है, मानी है। और वो जो स्वयं कह रहा नहीं अरे सब ठीक है चलता रहता है, और वो पूछ रहा सामने वाले आगामी कोई कार्यक्रम है क्या, बोले हाँ आगामी भी कार्यक्रम है, ये ज्ञानी का चिन्ह है। आप लौकिक पढ़ाई में हो, ज्ञानी बनो, अज्ञानी मत बनो। धन से भी कीमती कोई वस्तु है क्या? उसका नाम ज्ञान है। धन से कीमती क्या है कोई पूछे तो कह देना उसका नाम ज्ञान संपत्ति। ज्ञान संपत्ति सबसे कीमती है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है दुनिया उसके चरणों में झुकी मिलेगी। ऐसा समझना कि जिसे कोई छीन ले वो तुम्हारा नहीं है, जिसे कोई छीन ना सके वही तुम्हारा है। धन संपत्ति कोई छीन सकता है, ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता। ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता, इसलिए ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। कल के दिन जमीन में कोई कब्जा कर लेगा, इनकम टैक्स वाले आके पैसा ले जा लेंगे, कुछ भी ले जा सकते हैं, ज्ञान तुम्हारा कोई नहीं ले जा सकता। ज्ञान तुम्हारा इस पर्याय से अगली पर्याय तक भी जा सकता है। इसलिए ज्ञान संपत्ति की ओर गंभीरता से विचार प्रारंभ करना, ज्ञान की ओर बढ़ना, लेकिन ज्ञान को बचाने की शक्ति भी रखना। कोई पूछे तो ही बताना, ना पूछे तो मत बड़बड़ाना। अगर आप चाहते हो कि ज्ञानी बनने के बाद ये स्थिति आपके साथ ना आए तो आपको लिखना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो आपका ज्ञान का प्रयोग होगा और लोग आपके ऊपर हंसी भी नहीं करेंगे। इस प्रकार समझना, ज्ञान की संपत्ति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। धन संपत्ति छीनी जा सकती है, ज्ञान संपत्ति कभी छीनी नहीं जा सकती, क्योंकि वो हमारी है। धन संपत्ति हमारी नहीं है, ज्ञान की संपत्ति ही हमारी संपत्ति है। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की